हेलो वॉचर्स, बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेके आ चुके हैं वन पीस के एपिसोड नंबर 1137 को। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलेंगे सीधे आपको लेके एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस कमाल धमाल के एपिसोड में हमको बॉनी की पावर्स का ओरिजिन पता चलने वाला है और साथ ही कुमा का फेट भी पता चलने वाला है। तो अगर आप ऐसे ही और इन डेप्थ रिव्यूज और एपिसोड चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में अपने एनिमे का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जा रहा होता है कि वेगापंक को बताया जा रहा होता है कि हमारे कुमा के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन की स्विच लगा दो, और उसको ये बताने वाला कोई और नहीं बल्कि कुमा होता है। वहीं कुमा ये न्यूज सुनने के बाद भी अभी भी दूसरों के लिए चिंतित होता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे उसने काफी लोगों को अपनी जिंदगी में दुख पहुंचाया होगा। जहाँ पर वेगापंक सोच रहा होगा कि केवल दुख कुमा की जिंदगी का यही होगा कि कुमा की मौत हो गई। इसका मतलब ये है कि कुमा की मौत से जितने लोगों को दुख होगा उससे काफी कम लोगों को कुमा ने अपनी पूरी जिंदगी में दुख पहुंचाया होगा। वेगापंक रोते रोते ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का स्विच लगा देता है कुमा के अंदर, और कुमा जाते जाते हमारे डॉक्टर वेगापंक से कहता है कि बॉनी को हैप्पी 10th बर्थडे बोल देना। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाई जाती है बॉनी जो कि आगे बढ़ रही होती है डॉक्टर वेगापंक के पास, जहाँ पर बॉनी ने सब कुछ देख लिया होता है। तभी बॉनी आगे बढ़ती है और वेगापंक को गले लगा लेती है। तब एपिसोड का टाइटल रिवील होता है जो कि होता है आई एम सॉरी डैड, बॉनीज टीयर्स एंड कुमास फिस्ट। फिर हमको दिखाया जाता है कि फाइनली डॉक्टर वेगापंक साहब हमारी बॉनी का 10th बर्थडे गिफ्ट उसको दे रहे होते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सा ब्रोच होता है जो कि सैफायर कलर का होता है, जो कि सन में बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और बॉनी को सन गॉड निका की याद दिला रहा होता है। वेगापंक आगे बोलता है कि कुमा ने तो सिर्फ कहा था कि एक गुड लक चार्म है, पर फिर भी किसको पता था कि 2 साल में वो लड़का इतना कमाल धमाल का हो जाएगा। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना प्यारा लूफी होता है, जिसके गॉड फॉर्म को देख के वेगापंक भी ऑब्वियसली दंग रह गया होता है। एनीवेज फिर बॉनी कंफर्म करती है कि लूफी ड्रैगन का बेटा है जो कि बेस्ट फ्रेंड है कुमा का, और वेगापंक को भी कोई विश्वास नहीं होता है कि एक दिन बॉनी और लूफी एक साथ यहाँ पर आएंगे। फिर वेगापंक उसको सब कुछ बताता है बारी बारी की क्या क्या हुआ एगहेड आइलैंड पे और कैसे स्ट्रॉ हैट ने उसको बचाया होता है। ये सब बोलने के बाद वो उससे सॉरी बोलने लगता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर मैंने ये ना किया होता, क्योंकि मैं ही साइंटिस्ट हूँ, तो सब चीजें शायद ठीक हो जाती। पर बॉनी उसकी गलती नहीं मान रही होती है, बल्कि वो ऑब्वियसली गलती मान रही होती है सैटर्न की, जो कि प्रेजेंट मोमेंट में उसको अपने हाथ में दबाकर रखा हुआ होता है। सारे स्ट्रॉ हैट्स और एटलस कोई भी मूव नहीं कर पा रहा होता है सैटर्न की पावर्स के कारण। वहीं लूफी दूसरी तरफ भूखा नंगा प्यासा पड़ा हुआ होता है अपने गियर 5 के फॉर्म को यूज करने के बाद। एटलस सोच रही होती है कि काश वो हिल पाती, इसको खाना दे पाती, पर ऑब्वियसली वो खुद को नहीं हिला पा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि सेंतो मारू भी पकड़ा जा चुका है। इसका मतलब इन लोग की कंप्लीट बैंड बजी हुई है। किजारू भी लूफी से लड़ाई करने के बाद जमीन पर लेटा हुआ होता है। वहीं बॉनी कुमा के बारे में सोच रही होती है जब तक उसको रेवलेशन मिलता है हमारे सैटर्न द्वारा कि कुमा जी की टिंचिकटैया हो चुकी है, वो परमात्मा को प्यारे हो चुके हैं। फिर हमको यही न्यूज पूरी दुनिया में फैलते हुए दिखाई जाती है कि कैसे कुमा जो कि न्यूली डिक्लेयर्ड एम्परर ऑफ सी है उसको हॉस्टेज ले लिया गया है। इसके अलावा हमारा लूफी भी फंसा हुआ होता है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में, और इस समय उसकी सराउंडिंग ओहारा से भी ज्यादा होती है। फिर हमको लेके जाया जाता है मॉर्ली की तरफ, जो कि बाकी लोगों को पंचेस करना सिखा रही होती है, और वहीं पर होते हैं हमारी इवांकोव और ड्रैगन भी। ड्रैगन और इवांकोव बात कर रहे होते हैं कि कैसे कुमा केवल अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट से थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है, उसके पास कोई भी खुद की स्ट्रेंथ, खुद की इमेजिनेशन नहीं बची है। फिर ड्रैगन इवांकोव से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा कुमा कहाँ पर जा रहा है, जिसपे इवांकोव बोलता है कि अगर मैं होता तो मैं तो पक्का मैरिजुआ जाता ताकि सेलेस्टियल ड्रैगन्स की बैंड बजा सकूं। पर कुमा ऑब्वियसली वहां पर नहीं जाएगा, बल्कि वो जाएगा, और इसी पे सेंटेंस इनकम्प्लीट ही खत्म कर दिया जाता है। फिर हमको दिखाई जाती है वंस अगेन बॉनी जो कि सैटर्न के हाथों में फंसी हुई होती है, पर अब उसके अंदर का गुस्सा उबाल में पहुंच चुका होता है। तो फिर वो बोलती है स्क्रू यू, और फिर वो नीका का फॉर्म लेते हुए एक बहुत बड़ा सा पंच तैयार करती है डिस्टॉर्टेड फ्यूचर का यूज करके, एक ऐसे फ्यूचर में जहां पर नीका एग्जिस्ट करता है और वो खुद नीका है, पर क्योंकि उसके डिस्टॉर्शन उसके थिंकिंग में बहुत ही कम पावर होती है, इसी कारण से उसका पंच भी बहुत ज्यादा वीक होता है। तब तक सैटर्न बोलने लगता है कि तुम्हें निका के बारे में पता है क्योंकि तुम ऑब्वियसली उसकी बेटी हो, तुम कुमा की बेटी हो, पर तुम्हें नहीं पता है कि वो क्या है। इसके बाद जो आगे बातें बोलता है सैटर्न, वो बोल के मुझे भी थोड़ा सा दुख लग जाता है। वो कहता है कि तुम एक समय पे जरूर विश्वास रखती होगी कि निका एग्जिस्ट करता है, पर अब तुम्हारा विश्वास धीमे धीमे कमजोर होता जा रहा है, और उसी का रिजल्ट ये है कि तुमने जो पंच
लंच अभी थ्रो किया था वो बहुत वीक था, क्योंकि जिस फ्यूचर के पोटेंशियल में तुम खुद ही विश्वास नहीं रखती उस फ्यूचर में तुम कभी जा ही नहीं सकती हो। वहीं दूसरी तरफ एक और बात भी सैटर्न सोच रहा होता है कि कितनी शेमफुल बात होती है कि लूफी के व्हाइट फॉर्म और सन गॉड निका के बीच में पैरेलल्स नहीं ड्रॉ कर पाई होती है हमारी बॉनी। तब तक लूफी को कहीं से खाना मिल जाता है और वो सारा खाना अपने मुंह में ठूसने लगता है। बाकी सारे नेवी के बंदे सोच रहे होते हैं कि उसको खाना किसने दिया और सब लोग उससे खाना छीनने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। किजारू हमको वंस अगेन एक और बार दिखाया जाता है जो कि जमीन पर बैठा हुआ होता है। बॉनी अपनी पावर से यूज कर रही होती है ताकि वो सैटर्न को बूढ़ा या फिर अंग कर सके और उसकी बैंड बचा सके, पर उसकी पावर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती है सैटर्न के ऊपर। फिर हमको एक बहुत बड़ी सी बात रिवील की जाती है कि एक्चुअली में बॉनी को पावर्स देने वाला कोई और नहीं बल्कि सैटर्न ही होता है। सैटर्न ने बॉनी को पावर तब दी थी जब वो बच्ची थी और ये एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी जिसमें ये लोग देखना चाहते थे कि क्या बिना खाए भी केवल फ्रूट पल्प से किसी बच्चे को डेविल फ्रूट की पावर दी जा सकती है। फिर हमको बहुत सारी बातें पता चलती है, जैसे कि गिनी जो कि बॉनी की माताजी होती हैं वो 8th वाइफ होती हैं किसी सेलेस्टियल ड्रैगन की, और उनके ऊपर भी सफायर स्केल का एक्सपेरिमेंट इन्होंने ही किया होता है और इन लोगों को नहीं पता होता है कि इसके रिजल्ट क्या होंगे। पर इसका एक साइड इफेक्ट ये भी था कि उसकी बच्ची यानी कि बॉनी को भी सफायर स्केल आगे चल के हो गया। इन्होंने ही खुमा को एक साइबॉर्ग बनाया होता है, इन्होंने ही सब कुछ किया होता है। बेसिकली ये सब बातें सुन के बॉनी और वेगापंक दोनों शक आ जाते हैं कि कैसे पूरी जिंदगी इन लोगों ने बर्बाद कर दी हमारी कुमा की परिवार की। पर तभी हमको आसमान से कोई उतरता हुआ दिखाया जाता है और हमको पता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना प्यारा कुमा होगा। इसके बाद आगे आने वाला सीन बहुत ही ज्यादा दुखदाई होता है, जहाँ पर वेगापंक कह रहा होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इसके पूरे परिवार की जिंदगी कैसे तबाह कर सकते हो। जिसपे सैटर्न कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मेरी जगह पे होते तो इन लोगों की फीलिंग्स का ध्यान रखते जो कि बिल्कुल ही इंसेक्ट के बराबर हैं। बॉनी एक तरफ रो रही होती है, दूसरी तरफ कुमा आगे बढ़ रहा होता है बॉनी की तरफ। सब लोग एक बार में ही उसको देख के पहचान जाते हैं कि ये पैसिफिस्ट नहीं बल्कि रियल डील है कुमा है, क्योंकि उसके हाथ में उसके पॉज बने हुए होते हैं। वो अपने मुंह से बनी लेजर्स का भी यूज करके उस जगह पे आग लगा दे रहा होता है। हमको पता चलता है कि कुमा साउथ वेस्टर्न शोर पे उतरा होता है और नेवी के सारे बंदे उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि उसको आइलैंड के सेंटर तक पहुंचने से रोका जा सके। उन लोगों को ओपन फायर का ऑर्डर मिल जाता है और वो लोग उसके ऊपर गोलियां भी बरसा रहे होते हैं। पर कुमा के आने की खबर सुन के एक बार तो सबके बीच में लहरें दौड़ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉनी इतनी ज्यादा ग्रीफ स्ट्रक, इतनी ज्यादा दुखी हो गई होती है कि वो सोच रही होती है कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उधर बॉनी ये सब सोच रही होती है, दूसरी तरफ कुमा के ऊपर बम गोले लगातार बरसाए जा रहे होते हैं। पर कुमा इतनी चोट खाने के बाद भी आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। फिर आगे बॉनी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कई टुकड़ों में गिरती जा रही हूँ और इस समय शायद सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा, सबसे ज्यादा आसान यही होगा कि मेरी मौत हो जाए। ये बोलने के बाद वो बहुत तेज से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। पर इससे पहले कि कुछ बहुत बड़ी बात हो पाए वहां पर आ जाता है हमारा कुमा, जो कि बाकी सारे नेवी के लोगों की बैंड भी बजा रहा होता है। सैटर्न कहता है कि बॉनी जो कि उसके हाथ में पड़ी है उसका सर उड़ा दो और सारे गनमैन गन लेके तैयार हो जाते हैं। सब लोग चिल्ला रहे होते हैं रोकने के लिए उसको, पर जैसा मैंने कहा क्योंकि कुमा आ जाता है और लेजर्स का इस्तेमाल कर देता है, इसी कारण से सारे गनमैन गिर जाते हैं। पर तब तक सैटर्न उसको उठा के जमीन पर पटक देता है और उसको अपने लेग से क्रश करने वाला होता है। पर तब तक बीच में हमारा कुमा आ जाता है जो कि उस स्ट्राइक को अपनी पीठ के अंदर ले लेता है। सैटर्न सोच रहा होता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसने खुद ने अपने हाथों से सेल्फ डिस्ट्रक्शन की स्विच दबाई होती है कुमा की, पर फिर भी कुमा आज उसके सामने जिंदा खड़ा होता है। वो वेगापंक से पूछ रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। वहीं बॉनी अभी भी कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है और रो रही होती है। हमको बहुत छोटे छोटे फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं जहां पर हमको बताया जा रहा होता है कि सैटर्न कैसे बताता है कुमा को कि बकनीर लोगों की जिंदगी केवल स्लेवरी और मृत्यु के बराबर है। इसके अलावा कैसे उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और कुमा के पापा का भी सोचना था कि बेटर यही है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। कैसे गिन्नी एक समय पे बहुत ज्यादा खुश हुआ करती थी पर एक समय के बाद उसकी बहुत ही दर्दनाक ट्रेजिक एंडिंग होती है और आज उसकी बेटी भी उसी सिचुएशन में पहुंच गई होती है।
इन सब बातों की बिल्ट इन फ्रस्ट्रेशन फाइनली कुमा निकालने के लिए तैयार होता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच क्रिएट करने के बाद आर्नामेंट हाकी यूज करने के बाद एक कमाल धमाल का मुक्का बरसा देता है सैटर्न के ऊपर। हमारे इस एपिसोड का एग्जिट गाना चालू हो जाता है जो कि बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग लेके आया है, क्योंकि अगर आप इसकी लिरिक्स पढ़ेंगे तो वो कहता है कि बियॉन्ड द हेवी रेन इज अ रेनबो। इसका मतलब कि इतने सारे दुख के बाद, कुमा की इतनी दुख भरी जिंदगी के बाद फाइनली एक रेनबो निकल आया है। और इसी के साथ साथ ये कमाल धमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसमें हमको एक बहुत ही नई कमाल की डिटेल पता चली जो कि बॉनी की पावर से रिलेटेड है। इसके अलावा हमारा कुमा जिंदा है, स्वस्थ है, इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। तो वंस अगेन गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वन पीस के अलावा हम लोग काइजू नंबर 8, साकोमोटो डेज, डैन, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज और गाचिया कूटा भी कवर कर रहे हैं। जी हाँ, एक हफ्ते के 6 वीडियो। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं और हमको 100K सब्सक्राइबर तक पहुंचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।